सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है। जैश कमांडर अब्दुल अजीज की मौत हो गई। भारत के लोग ये वाकई चाहते हैं और दुनिया के अंदर कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इसको समझ रहा हो कि यार ये मोदी साहब क्यों ऐसे करते हैं बार बार। जाहिर है कि ये पाकिस्तान को धमकाने की बात हो रही है। जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए। हमने 4 जंगें लड़ी, चारों में तो हमारे हार पर जश्न मनाने वाली कौम है। हम 71 का वाकया देखें, हमारे 90,000 फौजियों को 3500 हिंदू यरगमाल बनाकर ले गए। हमारी फौज में लड़ने की कैपेसिटी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक रैली में भारत को ना धमकी दी थी, गीदड़ भपकी दी थी। वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती। मोदी साहब हर रोज पाकिस्तान को अब बुरा भला गालियां धमकियां दे रहे हैं डेली बेसिस के। देयर इज नॉट अ डे वेयर ही मिसेस दिस। अगर पाकिस्तान ने जुर्रत की तो दोबारा तुम्हारे घर में घुस जाए। हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की, और आज उन्होंने फिर पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दाग दिया है। ये कह देना कि अब तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे घर डिमोलिश कर देंगे। यहाँ पर जो टेररिस्ट पाए जाते हैं उनको सपोर्ट किया जाता है, और वो टेररिस्ट मैंने या आपने नहीं बनाए हैं, या ये टाइटल हम लोगों ने नहीं दिया है, ये टाइटल यूएन ने दिया। मेरी आखिर में दुआ है खुदा पाकिस्तान को बचाए। जो हालात इन्होंने बनाए हैं, पहले पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ, अब बदकिस्मती से मुझे लग रहा है ये शरीफ खानदान और ये भगवान अगर इनका गांठ जोड़ रहा तो 2 सूबे मुझे जाते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, ये तो सबको पता है। पाकिस्तान है झूठा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म आपको पता है पिछले 4 दिनों में तुर्की, ईरान, अजरबैजान, ताजिकिस्तान थे। अब वो चाइना, सऊदी अरेबिया और बाकी जो गल्फ ममालिक हैं वहां पे जा रहे हैं। यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान, और वो वहां पे जाके बताएंगे कि भाई साहब भारत क्या कर रहा है हमारे साथ। अगर ये मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना। इंडिया से ही तो पाकिस्तान पैदा हुआ है। पाकिस्तान कहाँ से पैदा हुआ है? पहले से तो पाकिस्तान वजूद में नहीं था ना। ये सारा इंडिया में ही तो खड़े हम इंडिया में खड़े सारे। और ये इंडिया की तो जगह थी, इसी में से तो पाकिस्तान इंडिया जुदा जुदा हुए हैं। तो फिर हम अपना ये रोना रोना बंद कर दें कि हम FATF में क्यों चले जाते हैं। एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। हम इसको इस तरह ले सकते हैं। वो आपको पता है कि टपक टपक के टपक रहे हैं, यानी कि कितने ही ज्यादा टपकाए जा चुके हैं। कहीं किसी गली चौराहे कूचे में हर जगह से खबरें ही आती रहती हैं कि इसको मार दिया, उसको मार दिया। जगह जगह लोगों को टपकाया जाता रहा पहले, और खास तौर पर जो ऐसे जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे, और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था, और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सबको 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती रहीं जो कि उनको टपकाया जाता रहा। तो अब ये हुआ है कि एक और को टपका दिया गया। सिर्फ इन्हीं लोगों को सुन लें, इनकी बात को सुन लें, और इनके साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि वहां पर जहां पर ये बात कर रहे थे ये साहब, वहां पे जी सैफुल्ला कसूरी जो है उसने भी तकरीर की, उसकी भी बातें आप सुन चुके होंगे। और इसके अलावा जो हाफिज सईद का बेटा है उसने भी बात की, तलहा जिसका नाम है, जिसको कि ये साहब बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, पंजाब असेंबली के स्पीकर साहब, और कह रहे थे कि जी मेरा बड़ा करीबी रिश्ता रहा है। बहुत सारी पिरवाई आ जाती है, जैसे कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कुछ दिन पहले कि जी अगर पूरी दुनिया में से जिस किसी को आपने भेजना है वो पाकिस्तान में आप भेज दीजिए, और एक टेररिस्ट हमें पकड़ के बता दीजिए कि ये टेररिस्ट है तो हम मान जाएंगे। अदरवाइज हमारा यही कहना है कि पाकिस्तान में ना तो टेररिज्म होती है, ना ही हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। तो बात फिर सारी वही आ जाती है जो मैंने पहले कही थी कि पाकिस्तान में हम किसी को टेररिस्ट मानते ही नहीं है। तो अगर आप किसी को भी पकड़ के ला देंगे, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, चाहे XYZ कोई भी हो, हम उसको जब मानते ही नहीं कि वो टेररिस्ट है, हम उसको उसके बजाय अपने मुल्क का कोई बहुत ही हीरो बनाकर हम जब पेश करते हैं और वही समझते हैं, तो फिर हम अपना ये रोना रोना बंद कर दें कि हम FATF में क्यों चले जाते हैं। इसलिए कि अजीब सी बात है कि हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट है ही नहीं, सबके सब हमारे हीरो हैं। ये और बातें कि जिस तरह की बातें वो करते हैं, जिस तरह की हरकतें वो करते हैं, और जिस तरह के अटैक वो करवाते हैं डिफरेंट कंट्रीज में या अपनी ही कंट्री में, ये सब करने के बावजूद वो लोग हीरो ही हैं। वो कहीं से भी हमें टेररिस्ट नहीं लगते। अगर हमें लोग टेररिस्ट लगा करते तो शायद TLP के लोग, जिन्होंने के लोगों को जिंदा जलाया स्वात में भी और कई दूसरे जगह पे पाकिस्तान के अंदर,
हम उन्हें भी टेररिस्ट नहीं कहते, हम यही कहते हैं कि जी वो भी शायद हीरो ही हैं और वो भी शायद हमारे रिलीजन की कोई खिदमत कर रहे हैं कि अगर किसी ने कुछ गलत कहा है या गलत बात की है, जबकि वो जिसे रिसेंटली स्वात में एक साहब को जला दिया गया था, वो जी रमजान के महीने में, रमजान में रोजे रखने के बजाय अपनी फैमिली को लेकर वहां घूमने फिरने चले गए थे। मोदी साहब हर रोज पाकिस्तान को अब बुरा भला गालियां धमकियां दे रहे हैं डेली बेसिस के। देयर इज नॉट अ डे वेयर ही मिसेस दिस। अगर पाकिस्तान ने जुर्रत की तो दोबारा तुम्हारे घर में घुस जाए। मतलब एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, पॉलिटिक्स है, हम इस चीज को समझते हैं। लेकिन ये कह देना कि अब तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारे घर डिमोलिश कर देंगे, पाकिस्तान प्रॉक्सी वार बंद करे, अब हमारे घरों में घुसने की वो बातें कर रहे हैं कि मोदी साहब जो हैं क्या ये कर सकते हैं? क्या इंडिया ये न्यू नॉर्मल बनाना चाहता है? मोदी साहब ये कहते हैं ना, मैं न्यू नॉर्मल देना चाहता हूं, ये एक न्यू नॉर्मल है। क्या भारत के लोग ये वाकई चाहते हैं? और दुनिया के अंदर कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इसको समझ रहा हो कि यार ये मोदी साहब क्यों ऐसे करते हैं बार बार। पाकिस्तान के वजीर आजम आपको पता है पिछले 4 दिनों में तुर्की, ईरान, आजरबाईजान, ताजिकिस्तान थे। अब वो चाइना, सऊदी अरेबिया और बाकी जो गल्फ ममालिक है वहां पे जा रहे हैं, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान। और वो वहां पे जाके बताएंगे कि भाई साहब भारत क्या कर रहा है हमारे साथ। सो 4 मुल्क पहले गए, 5 मुल्क और जाएंगे। 9 मुल्कों में पाकिस्तान के वजीर आजम खुद जा रहे हैं विद द सपोर्ट ऑफ द मिलिट्री, विद द डेप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड विद द फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, और जाके बताएंगे कि रोज हमें धमकियां दी जाती हैं, रोज हमें कहा जाता है कि हम तुम्हें धूल चटा देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, डेली बेसिस पे। ये काम बंद कर दें यार, ये धमकियां रोज देनी पाकिस्तान को बंद करें। इस बात का कहा जाना ही किस कदर सिग्निफिकेंट है, आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए। और जो शख्स मेंटली इस हद तक तैयार हो जाए कि उसके लिए उसकी जिंदगी भी कोई मानी ना रखती हो, जहां पर उसको मौत का भी जब कोई खौफ ना रहे, ये सिर्फ कहने की बात नहीं मैं कर रही, ये मैं अमलन प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, तो फिर उस शख्स को आप तोड़ नहीं सकते, उसको किसी चीज पे आप कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं करवा सकते। ये देख लीजिए, पंजाब असेंबली के स्पीकर साहब जो हैं वो आराम से माइक पे खड़े होके वाह वाह प्रोडक्शन बने हुए हैं किसके, हाफिज सईद के। उनको जरा सा भी ख्याल नहीं आ रहा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं किन लोगों का साथ दे रहा हूँ, ये मैं किन लोगों को सपोर्ट दे रहा हूँ। साथ साथ ह्यूमन राइट्स वाले वो भी मुझे लग रहा है कि कानों में तेल डाल के बैठे हुए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों जैसा कि वीडियो के अंदर आपने देखा है कि पाकिस्तान के अंदर एक मोस्ट वांटेड जो आतंकवादी था, टेररिस्ट, उसको किसी अननोन आदमी ने जो है ना शूट कर दिया है। इससे पहले भी कई बार ऐसी खबरें आई, आपने भी देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 1-2 सालों से देखा जा रहा है कि लगातार कोई भी अननोन आदमी आता है, गनमैन, और वो किसी आतंकवादी को जो है ना गोली मारकर भाग जाता है या छुप जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। पाकिस्तान ने जो इसका जो इल्ज़ाम है वो ऑब्वियसली बात है, पाकिस्तान के अंदर अगर थोड़ा बहुत भी अगर कुछ भी होता है तो वो इल्ज़ाम भारत के ऊपर ही लगाते हैं। भारत की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल तौर पर ऐसी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया गया है कि हाँ ऐसा कुछ भारत कर रहा है, लेकिन मीडिया में जो सोशल मीडिया पर जो खबरें चलती हैं, लोग अपना ओपिनियन रखते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हो सकता है ये काम भारत का हो कि पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अभी जो पैटर्न है वो देखा जाए तो जो भी मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं जिसने भारत को धमकियां दी हैं या कुछ भी ऐसा कुछ उसने किया है, तो उन्हीं आदमियों को जो है ना शूट किया जा रहा है। उन्हीं को कुछ लोग आते हैं, गोली मारकर चले जाते हैं, फिर उनका आता पता नहीं लगता है कि वो कौन थे, कहाँ से आए, कहाँ चले गए। तो आपने ये वीडियो देखी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।